एशियंट इंडियन हिस्ट्री के दो चार राइटर के नाम बता दीजिए जो अच्छे राइटर हों, जिनका लोग किताब पढ़ता हो। अगर नहीं मिला तो आपको पछतावा नहीं होगा कि हमने एक लगी लगाई नौकरी छोड़ दी और अब पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। थैंक यू सर। आइए मैडम, बैठ, आराम से बैठ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। पूरा बैठ जाइए मैडम। कहाँ से आपने मैडम ग्रेजुएशन किया है? सर मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है आरबीएस कॉलेज तेयाई बेगूसराय से। ये बेगूसराय से। यस सर। कॉलेज का क्या नाम है? आरबीएस। कॉलेज। यस सर, रामविलास सिंह कॉलेज। चलिए, वेरी गुड। इसमें क्या आपका बीकॉम से किए हैं? यस सर। और आपका ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री। हिस्ट्री है। कुछ Yes, sir. हॉबी भी है? यस सर, स्केचिंग। क्या स्केच करते हैं? सर कुछ भी, मुझे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स या कोई भी आइडल्स, लैंड मतलब भगवान, कोई किसी किन्हीं की भी कोई फोटो या कार्टून्स, कुछ भी जो अच्छा लगता है सर स्केच करते हैं। बढ़िया। और आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर मेरे नाना जी, लेट ग्रैंडफादर। पोस्ट का प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट प्रेफरेंस है बीएएस, फिर बीपीएस, फिर बीईएस, उसके बाद सर बीएफएस और उसके बाद सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। चलिए, तो आपका कॉमर्स भी है? यस सर। अभी क्या करें मैडम? सर अभी तो मैं करंटली बीपीएससी के लिए सर प्रिपेयर कर रही हूँ 2023 से। उससे पहले सर मैंने एज अ जूनियर आर्किटेक्ट जॉब की है बैंगलोर में, इन अ डिजाइन कंसल्टेंसी कंपनी में। और उसके बाद सर बिहार सरकार में लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डिपार्टमेंट में मैंने एज अ स्पेशल सर्वे अमीन 2020 से 2023 मार्च तक सर वहाँ पे काम किया। कहाँ पे थे? सर लखीसराय में पोस्टेड थे। फिर छोड़ क्यों दिए उसको? सर फील्ड सर्विस थी और सर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस थी, तो सर ग्रोथ के लिए भी और सर बीपीएससी के लिए मुझे फुल्ली डिवोशन, मतलब फुल टाइम सर देना था, इस वजह से सर बैलेंस नहीं हो पा रहा था। चलिए, चल ठीक है मैडम। हिस्ट्री है ना आपका? यस सर। कौन सा हिस्ट्री आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर एशियंट भी और सर मॉडर्न भी। एंशियंट भी और मॉडर्न दोनों Yes, बढ़िया है। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के दो चार राइटर के नाम बता दीजिए जो अच्छे राइटर हों, जिनका लोग किताब पढ़ता हो। सर एक तो मैं कालिदास को याद कर पा रही हूँ, कालिदास है। दूसरे सर विशाख दत्त। कभी कभी सर नाम एक तो सर हरिसेन को भी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, जो हाँ, प्रयाग बताइए। प्रशस्ति में जिन्होंने लिखने में मदद की थी। और उसके अलावा सर हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग कैसे? ठीक। चलिए मैडम, आपने ठीक है, बढ़िया ठीक बता है, दिया। देखते हैं, इधर बतिया जो लेते हैं। राइटर जिसका किताब हम लोग पढ़ते हैं, मेरा कनेक्शन अच्छा। वो था, तो अच्छा, वो भी अच्छा। बता दीजिए। नहीं, ये तो अच्छा किया जो आपने बिना पूछे इतना जानकारी दे दी। यस सर। लेकिन अभी जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, जो हिस्टोरियन का, यस सर। वर्तमान में ऐसे कुछ दो चार पांच जिनका नाम चलता हो, जिनका किताब लोग पढ़ता हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमए में, इस सब में बताइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सर एक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं, और एक मनीष वर्मा करके सर एक सर हैं सर, उनकी भी कोई बुक्स बात नहीं, आती आप है। जनरल पूछ ही लेते। हाँ चलिए, सर। ये हर्षवर्धन। हाँ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी के बारे में 5 लाइन बताइए जिसमें सारा कुछ उसका आ जाए। मैंने जन्म, कर्म, क्या काम किया, कहाँ गए, क्या अच्छा काम किया, बताइए। हर्षवर्धन सर वो बिलोंग करते थे पुष्यभूति राजवंश से। उसके बाद सर हर्षवर्धन ने उनके टाइम पे सर आर्किटेक्चर और ये मतलब जो भी बौद्धिज्म के साथ साथ वैष्णविज्म का भी इन्फ्लुएंस दिखता है। और सर हर्षवर्धन सॉरी, हाँ जी बताइए। सर एक लड़ाई हुई थी हर्षवर्धन की, और एक साउथ से राजा थे, मैं अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए, छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ? सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर जहाँ तक मैं रिकॉल, कन्नौज। उनके दरबार में कोई विदेशी लोग भी आए थे?
यस सर, उनके कौन आए? आए थे। कौन आए थे? हुएन सांग। इंसान कहाँ के थे वो रहने वाले? सर तिब्बत या चाइना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, चाइना से शायद वो तो आए क्या थे। वो पढ़ने के लिए आए थे या किसी राजा के राजदूत बन के या प्रतिनिधि बन के आए थे? सर पढ़ने के सर उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है बिहार, मतलब कि बिहार में नालंदा में भी सर उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया। तो सर वहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने पढ़ाई से भी रिलेटेड वहाँ के ज्ञान को और वहाँ के जो भी और चीज़ें थी उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। एक पटना में यस। मध्यकालीन भारत से संबंधित बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, जो कि विश्व के गिने चुने लाइब्रेरी में नाम आता है। यस सर। तो क्या नाम है उसका? सर मैं नाम तो जानती हूँ सर, यहीं पे है, कहाँ? PMCH जो है उसके आसपास ही वो लाइब्रेरी है। नाम सर मैं थोड़ा ओरिएंटल है कुछ नाम? हाँ, ओरिएंटल सर वर्ड है उसमें, जो एक मेन वर्ड है सर मैं वही भूल रही हूँ। खुदा बख्श। खुदा बख्श लाइब्रेरी, यस सर, खुदा क्यों बख्श। फेमस है? सर वहाँ पे पटना कलाम वगैरह पेंटिंग्स की भी सर वहाँ पे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, और जो मतलब पुराने मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह बोलते हैं सर, वो भी वहाँ पे प्रिजर्व किए कभी गए, गए रखे हैं? गए। सर अभी तक मैं गई नहीं हूँ सर। अच्छा, वहाँ आप तो सब्जेक्ट दूसरा था, खैर कोई बात नहीं। अ, पाटलिपुत्रा यस सर। किन किन राजवंश की राजधानी रही? हर्यांक वंश की उदयन ने सर कैपिटल ट्रांसफर किया था यहाँ पे। क्या नाम था? उदयन। बताइए आगे। और उसके बाद सर मैं अशोक के टाइम पे सर पाटलिपुत्रा राजधानी रही है। अ, तो सर श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन शेरशाह सूरी के जो उनके साथ जो पोते थे अजीमाबाद करके, उस टाइम सर पाटलिपुत्रा का नाम हुआ करता था। तो मैं शायद सर उस टाइम पे भी मतलब राजधानी रही होगी पटना। हम्म। यस सर। आपने कितना दिन तक नौकरी किया सर्वे डिपार्टमेंट में? सर लगभग 2 साल 9 महीने। क्या काम था आपका? सर मेरा काम था एज ए स्पेशल सर्वे, मीन कि जो भी हवाई एरियल एजेंसी के थ्रू जो तैयार किए गए मैप हैं उसका भूमि पर उसका पुष्टिकरण करना, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करके, और किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य कंप्लीट करना। तो आप कहाँ तक किए इसमें काम? सर खानापुरी तक मैंने काम किया था। खानापुरी तक किया। यस सर। उसके बाद क्या होता है खानापुरी के बाद? खानापुरी के बाद सर जो हमारे ASO और कानूनगो होते हैं सर, वो उस रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, उसके बाद वो उसको मतलब उस पे उनका सिग्नेचर पास खानापुरी में होता है। क्या प्लॉट नंबर डालते हैं? किश्तवाड़ में सर प्लॉट नंबर डालते हैं, और खानापुरी में प्लॉट के साथ साथ जो उसके और भी डिटेल्स हैं, जैसे स्वामित्व किनका है, भूमि का प्रकार क्या है, फसल कैसी है, पहले जो लैंड को नंबर दिया गया था और पहले का रकबा क्या था, अकाउंट नंबर क्या था, और जो नया हम दे रहे हैं उसको भी सर उसमें शामिल करते हैं, लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया खानापुरी में। खानापुरी किश्तवाड़ में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं सब नंबरिंग plot की। किधर से शुरू की जाती है मैप पर? सर कोशिश करते हैं कि कोई भी एक डायरेक्शन मतलब कॉर्नर को फिक्स करें, और कॉर्नर के बाद किस कॉर्नर को फिक्स किया जाता है? सर मोस्टली नॉर्थ वेस्ट वगैरह से सर मैंने शुरू किया था। नॉर्थ वेस्ट से ही शुरू होता हाँ है? यस सर, नॉर्थ वेस्ट से ही। और ठीक सर है। फिर उसके बाद जैसे कहने के लिए लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जैसे सांप की आकृति चलती है, वैसे ही सर नंबरिंग का भी प्रोसेस चलता है कि किसी भी तरीके का उसमें गैप ना आए। अच्छा, ये किस एरिया में किया था ये काम आपने? सर लखीसराय। किस एरिया में? लखीसराय में सर मेरा जो ब्लॉक था हलसी। अच्छा, आपकी जॉब प्रेफरेंस है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा? यस सर। अगर आपको नौकरी मिल जाए, भगवान करे मिल जाए, अगर Yes, नहीं मिला तो आपको पछतावा नहीं होगा कि हमने एक लगी लगाई नौकरी छोड़ दी और अब पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा है? सर मैं पछतावा तो मुझे सर अभी नहीं है, क्योंकि मेरा फुल डिवोशन सर BPSC की तरफ है,
और अगर सर इस बार ऐसा कुछ हो भी जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो, तो इसके बाद सर मेरा नेक्स्ट मेंस भी है 71 का सर, मैं उसके लिए और बेहतर प्रयास करूँगी। अच्छा, और आपने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा लिया है क्या? यस सर, डिप्लोमा किया है। कुछ डिजाइन वगैरह बनाई है बिल्डिंग का? Yes, sir. जूनियर आर्किटेक्ट में क्या काम था आपका? इलाइट क्या है? इलाइट फॉर्मेट, इलाइट फाउंड। इलाइट फॉन्ट यस फॉन्ट सर, फाउंड। कहाँ की कंपनी है ये? सर बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ये। अच्छा, इसमें क्या काम था आपका? सर मैं बेसिकली प्लान प्रिपेयर करती थी और उसका 3D डिजाइनिंग करती थी। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र में सर जो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, सॉरी सर गलत वर्ड मैंने यूज कर दिया, वास्तुशास्त्र में अलग अलग डायरेक्शंस का सर ख्याल रखा जाता है। जब हम किसी भी घर को या बिल्डिंग को प्लान करते हैं तो उस समय जो ओरिएंटेशन हमें रूम्स का रखना है वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये इसकी पढ़ाई होती है आप लोगों की क्या? सर इसके लिए सर अलग से कोई सब्जेक्ट डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन जब सर हम प्लानिंग करते थे, ब्लूप्रिंट्स बनाते थे, तो उस टाइम पे सर एक 2-3 डायरेक्शंस को हम लोग मतलब फिक्स कर लेते थे। ये आपको गाइडलाइंस कहाँ से मिलता था? एक ही टेक्निकल बुक से मिलता था? सर या टेक्निकल बुक्स में ऐसा मतलब कि जो हम लोग प्रेफर करते थे रेफरेंस के लिए, वहां पे सर डायरेक्शंस मतलब बताए गए थे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसी में ऐसे डायरेक्शंस को हमें वहां पे उस रूम या तो साइंटिफिक रीजन था इसके पीछे? यस साइंटिफिक रीजन भी है। आप बताइए। जैसे हाँ। जैसे सर किचन का जो लोकेशन होता है वो हम नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, ताकि नॉर्थ वेस्ट में भी रखते हैं सर किचन का। यस सर, सबसे बेस्ट कौन होता है उसका किचन के लिए? सर अगर बेस्ट देखे तो सर नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। मेन वही है सर। उसका नाम ही है अग्निकोण। हाँ ये सर अग्निकोण। उसको सर रखने का मेन पर्पस, साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब सुबह सुबह मतलब धूप आती है तो एक वेंटिलेशन जो है वो किचन में होना चाहिए। इसके लिए सर उस डायरेक्शन में किचन को रखा जाता था। और कुछ डायरेक्शन बताइए। इसके अलावा सर जो बेडरूम का डायरेक्शन होता है, स्पेशली मास्टर बेडरूम का, उसे हम साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे कुबेर कोण बोलते हैं सर, वहां पे रख देते हैं। और जो भी कबर्ड्स वगैरह वेस्ट, यस सर साउथ वेस्ट कॉर्नर, उसमें सर कबर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि सर उसका बेसिकली ये माना जाता है कि वहाँ पे फाइनेंस वगैरह रखने से अबंडेंस बढ़ती है, तो हम कबर्ड्स वगैरह देते हैं सर वहाँ पे, और बेडरूम में सर उसे डिजाइन करते हैं। ये मानने का कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? सर जस्ट एक ये क्या कहा जाए इसको कि तो किंवदंती है या मन का भ्रम है? तो वैज्ञानिक आधार आप तो पढ़े हैं, साइंस को पढ़ी हैं आप, आर्किटेक्चर को। यस सर। तो उसमें अगर इतना वैज्ञानिक होता, उस पर रिसर्च वगैरह हुए होते, उस पर में आपके सिलेबस में शामिल होता, आप कह रहे कि रेफरेंस बुक में कहीं कहीं मिला है। यस सर। सर बहुत ज्यादा तो इसका रेफरेंस मतलब नहीं देखा है मैंने, लेकिन सर जब मैंने काम मैं जब कर रही थी तो सर वहां पे मैंने एक डिफरेंस देखा कि नॉर्थ बिहार के कंपेयर में साउथ बिहार में लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, और वो सर वास्तु के ही अकॉर्डिंग अपने घर को डिजाइन करवाते हैं और बनवाते हैं। उनकी मान्यता है मतलब उसमें पूरी तरह से। आपका कुछ बताइए, पेपर वगैरह का न्यूज कुछ आज सर आज कल यस सर, आज के पेपर में सर एक न्यूज़ तो ये है कि आज इंडिया और सॉरी सर पीएम नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के पीएम हैं सर, उनकी एक मीटिंग है डिफेंस को लेकर के, जिसमें हम डिफेंस के साथ साथ एआई के बारे में भी बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ सर अभी इंडिया में एआई समिट चल रहा है, जिसका सर आज सेकेंड डे है। तो इसमें सर थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर के सर दिल्ली में कंजेशन हो गया। अमेरिका की इच्छा है यस सर कि इंडिया डिफेंस डील हमसे करे। यस सर। लेकिन इंडिया रशिया से ज्यादा प्रेफर करता है। यस सर। कैसे इसको देखती हैं आप? सर इसके मल्टी रीजंस, मतलब मैं इसे बहुत सारे डायमेंशंस में देखती हूँ। एक तो सर ये है कि सर इंडिया और रशिया का रिलेशन सिर्फ ट्रेड का नहीं है, हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी हैं। तो रशिया पे सर हम ज्यादा रिलायबल हैं एज कम्पेयर टू यूएसए। क्यों? सब कुछ सर उसके एग्जाम्पल्स ये हैं कि सर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो सर जीपीएस सैटेलाइट लोकेशंस हमें चाहिए थी। उस टाइम पे सर यूएसए ने हमें मदद नहीं की थी। लेकिन इसके अलावा सर
आर्म्स की बात हो या फिर और भी मतलब चीज़ों की बात हो, तो रशिया का हेल्प इस तरीके से हमें दिखता है कि उसके वजह से सर हम काउंटर कर पाते हैं अपने जो नेबर में पाकिस्तान है। तो और ये कुछ सब कारण है, इंटरनल कुछ बेसिक्स रीजन है इसके पीछे। इंटरनल सर बेसिक्स रीजन। रसिया टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है हाँ सर, ब्रह्मोस को लेकर के जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी Yes, करता है, sir. अमेरिका नहीं करता नहीं है। करता है। और और उस पर क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर कोई कंट्री हमको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा है, जो नहीं दे रहा है अगर हम उससे लेते हैं तो क्या नुकसान होगा हमको? जो नहीं दे रहा है सर उससे अगर लेते हैं तो उससे नुकसान ये हो सर, मॉनेटरी वैल्यू हमारी ज्यादा खर्च होगी उस पे। क्योंकि सर वो अपने रिसर्च के जो डेटा है वो हमारे साथ तो शेयर नहीं कर रहे हैं। हम मेक इन इंडिया को सर उस पर्सपेक्टिव में स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही है। तो हम ट्रेड पे ही सर निर्भर रहेंगे इस सिनेरियो में। उन पर हम डिपेंड हो जाएंगे। हाँ, पूरी अगर हमको तरीके से। स्पेयर पार्ट चाहिए उस मौके पर जब लड़ाई चल रही हो, अगर Yes, रिफ्यूज sir. कर दिया तो हम नहीं कर पाएंगे। यस सर, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, Yes, sir. आइडियाज में क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, इंटरव्यू आपका समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। अब बताइए आपका क्या, आपका अपना असेसमेंट है? सर मेरा असेसमेंट ये है कि हिस्ट्री वाले पार्ट को मुझे अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर मैंने रिवाइज नहीं किया था। मुझे लगा कि मैं वहाँ पे कंक्रीट पॉइंट्स अच्छे से नहीं बता पाई। और इधर उधर की बात में आपने अच्छा जवाब दिया है। यस सर। लेकिन जो अब हमने रशिया और अमेरिका का पूछा तो एकदम थॉटफुल जवाब होना चाहिए, एकदम पिन पॉइंटेड रीजन। यस सर। और सब कारण तो है ही, यस सर। लेकिन यह कि टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो हाँ, हमको जब technology जरूरत transfer पड़ेगी, नहीं हमारा करेंगे। सर्विसिंग करना होगा, हमारा खराब होगा तो पार्ट उसे मांगेंगे, ब्लैकमेल करेगा, नहीं देगा, लेट से देगा, हमको Yes, तुरंत चाहिए। यस सर। तो इस सब बात पर भी ध्यान दीजिएगा। यस सर। और जॉब रिलेटेड क्या क्या काम है ये सब देख लीजिएगा। यस सर। और सब ठीक है, थोड़ा यस सर। इतना अध्ययन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। यस ठीक, थोड़ा देख लेना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू है कब? सर 26 को। 26 फरवरी को। अरे हाँ, अरे, ठीक है। ये बहुत- हाँ, एक नजदीक सप्ताह ही है सर। समय है, एक सप्ताह है, यस सर। देख लीजिएगा देख इसको। लो। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने अपने मेंस के फॉर्म के टाइम, मतलब ये सर जो वर्क एक्सपीरियंस सर बिहार गवर्नमेंट में है वो सर मेंशन नहीं किया था उस टाइम। तो सर ऐसी सिचुएशन थी उसका कि कोई वैल्यू नहीं है, उससे सर कोई ये नहीं, मैं कोई वहाँ सर उसका- इसको उसका बोल कोई- सकती हूँ ना? पूछेगा कोई तो दिक्कत बता नहीं। हाँ, दीजिएगा। अगर वो पूछ रहे हैं तो सर मैं हाँ, बोल सकती बता हूँ। दीजिएगा कि ठीक क्या है सर। आप अभी तक क्या कर रही थी तो बता Yes, देना sir. होगा। बता दीजिएगा, नहीं पूछेगा इसका तो पूछेगा ही। एक्सपीरियंस का कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है उसका। यस सर। आपके इंटरव्यू में चाहे आपके रिटर्न में मार्क्स में कुछ एड ऑन नहीं होगा उससे। यस सर। सर और कॉन्फिडेंस या सिटिंग नहीं, आई वो सब कांटेक्ट ठीक वगैरह है, सर? ये सब बढ़िया ठीक है। सब बढ़िया। ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री अगर सुधर गया ना तो आपका इस पर बाजी मार लीजिए। यस सर। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू।